अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 है इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझना है। नंबर 1 पे आ जाता है एब्सॉर्प्शन। इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ सॉलिड सरफेस इज एक्सपोज टू गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल, यानी कि जो सॉलिड होता है वो एक्सपोज करता है, हराते हैं लिक्विड और सॉलिड, सॉरी गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल को, देन गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल एक्युमुलेट कर एट द सरफेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, यानी कि लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल जो है एक्युमुलेट करते हैं, इसको हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। The substance that deposed at the surface is called absorbate। ये absorbate की definition है। And the solid on whole surface the absorption occur is called absorbent। ये absorbate और absorbent की definition है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। Attachment of particle। The solid particle have more compact molecules than liquid or gases। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कंपैक्ट करते हैं लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स में। सो इट एक्ट एज फाउंडेशन इन एब्सॉर्प्शन फॉर लिक्विड और गैस। Liquid or gas particles on surface they can join by the following ways। यानी कि ये इन वेव से ज्वाइनिंग करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग से, फिजिकल इंटरेक्शन से और केमिकल इंटरेक्शन की, देखिए साथ में जो स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, adsorption or absorption। Adsorption means recomposition on surface, while absorption means penetration into body solid। इसके बाद types of absorption। Absorption fundamentally divided into main categories, यानी कि इसकी दो जो है ना कैटेगरी है, फिजिकल है और केमिकल। फिजिकल में आता है इट इज द इंटरेक्शन ऑफ लिक्विड और गैस पार्टिकल विद सॉलिड पार्टिकल्स सरफेस एंड देयर इज फिजिकल, यानी कि सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है इसमें। एग्जाम्पल है मेन ड्रग्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी, यानी कि बहुत सारी जो दवाएं हैं वो जीआईटी में जज्ब हो जाती है एंड स्किन थ्रू फिजिकल एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। नंबर 2 पे आ जाता है केमिकल एब्सॉर्प्शन। इट इज प्रोसेस इन विच लिक्विड और गैस पार्टिकल बाइंड टू सॉलिड पार्टिकल। लिक्विड और गैस जो है ना बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, सॉलिड पार्टिकल बनते हैं। सरफेस थ्रू केमिकल इंटरेक्शन इज नोन एज केमिकल एब्सॉर्प्शन। इसमें टोटली केमिकल इंटरेक्शन होता है। एग्जांपल है एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सरफेस ऑफ आयरन। फैक्टर इफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन है, इस सबसे पहले सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया लीड्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और गैस भी जल्दी जल्द होती है। नेचर ऑफ गैस है मोर लिक्विएबल गैसेस एब्जॉर्ब मोर रेडली, यानी कि जल्दी से एब्जॉर्ब करती है जो गैसेस होती हैं। टेम्परेचर है एब्सॉर्प्शन डिक्रीज बाय इंक्रीज टेम्परेचर। एब्सॉर्प्शन का अमल जब कम होता है तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन, इसकी जो एप्लीकेशन है ना ये एग्जाम में आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको आप लोगों ने सही से समझ लेना है। नंबर 1 पे आता है एब्सॉर्प्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन थ्रू स्किन एंड जीआईटी, यानी कि ये जो मैकेनिज्म होता है स्किन और जीआईटी इन दोनों में होता है। नंबर 2 पे एब्सॉर्प्शन इट इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स, यानी कि एंटीडोट्स का ये फंडामेंटल मैकेनिज्म है। नंबर 3 पे आता है रिमूवल ऑफ एसिड एसिड फ्रॉम स्टमा बाय यूजिंग वीकली बेसिक एब्सॉर्बेंट्स, यानी कि ये रिमूव करता है एसिड को स्टमा से और बेसिक एब्सॉर्बेंट के तौर पे। नंबर 4 पे आता है इट इज यूज्ड इन डिकलोरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एक्टिवेटेड चारकोल रिमूव कलर फ्रॉम सॉल्यूशन। 5 पे इट इज द मेन मैकेनिज्म टू कॉम्बैट विद इंटेस्टाइनल टॉक्सिन, एग्जांपल एक्टोस पी हो गया। नंबर 6 पे रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो जहरीली गैस है उनको भी रिमूव करता है। नंबर 2 पे आ जाता है कैल्सिनेशन। इसकी डेफिनेशन है कैल्सिनेशन
is the process in which the inorganic substances are strongly heated so as to remove their volatile component and fixed component are परिसाध यानी कि इसमें जो volatile component होते हैं और fixed component होते हैं वो परिसाध किए जाते हैं। इसमें inorganic substance भी include होते हैं। Mechanism of calcination इसका मैकेनिज्म है ऑन लेबोरेटरी में स्केल वी यूज सिलिका और प्लैटिनम crucibles, china dishes and glass dishes for this purpose. Firstly, we added the chemical substance to respective apparatus. Now heat this chemical substance until volatile components are evaporated and fixed component remain in apparatus on industrial scale पर ही ये जो है ना apparatus यूज किए जाते हैं rotary kilns and used in the process of calcination जो कि calcination के process में सारी चीजें include है। इसके नीचे आ जाती है इसकी एग्जांपल। ये देखें एग्जांपल जो है ये फार्मूले हैं CaCO3 हो गया Ca हो गया जिंक है फिर कार्बन डाइऑक्साइड है इनको आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद है एप्लीकेशन इन फार्मेसी इसकी एप्लीकेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। Calcination is used in the separation and purification of certain inorganic substances यानी कि inorganic substance की purification के अमल में काफ़ी काम आती है। कैल्शियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एंड रेड mercuric ऑक्साइड हो गया। नंबर 2 पे it is used in the conversion of carbonates to oxides। नंबर 3 पे है calcination is used in gravimetric analysis which is used widely in pharmaceutics and chemical industries यानी chemical industries में ये बड़े पैमाने पर यूज की जाती हैं। इसकी ये देखें स्ट्रक्चर भी बनी हुई है आपने इसको भी देख लेना है। इसके बाद जो है ना ये देखें ये स्ट्रक्चर है बड़ी वाली इसको देख लेना है। परी ग्राउंड हो गया मिनरल स्ट्रीम हीट कैल्सीनर हो गया ये सारे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लेटर पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इनके सॉल्यूशन को सेपरेट करता है मिक्सचर और सस्पेंशन का मिक्सचर होता है फ्रॉम द हैवियर पोर्शन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। The rate of centrifugation is specified by the angular velocity measured in revolutions per unit RPM। ये देखें इसकी भी जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ना सारी बनी हुई है इसके प्रोसेस की। जो चीज़ आपको थ्योरी में समझ नहीं आती वो आपको डायग्राम स्ट्रक्चर में समझ में आ जाते हैं। काइंडली आप स्ट्रक्चर को देखा करें। इसके बाद है मैक्रोसेंट्रीफ्यूगेज। Macrocentrifuges are used to process small volume of biological molecules, cells or nuclei यानी कि cells nuclei इन सब में होते हैं। Macrocentrifuge tubes generally hold 0.5 to 2.0 ml of liquid and are spun at maximum angular speeds of 12,000 to 13,000 RPM यानी कि ये इसकी अमाउंट है। ये MCQs में आती है आप लोगों ने इसको देख लेना। ये देखें ये इसकी जो है ना मशीन बनी हुई है। इसके बाद हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेज। हाई स्पीड और सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूगेज कैन हैंडल लार्जर सैंपल वॉल्यूम यानी कि बड़े वॉल्यूम को ये हैंडल करता है फ्रॉम अ फ्यू टेंस ऑफ मिलीमीटर to several liters. Additionally, larger centrifuges can also reach higher angular velocities around 13,000 RPM. The rotors may come with डिफरेंट अडेप्टर्स टू यानी कि बहुत सारे अडेप्टर जो मुख्तलिफ किस्म में यूज किए जाते हैं टू होल्ड वेरियस साइजेस ऑफ टेस्ट ट्यूब्स बोटल्स और माइक्रोटेटर प्लेट्स यानी कि इसमें माइक्रोटेटर प्लेट्स भी यूज की जाती हैं। इसके बाद नीचे आ जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेज। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेज क्या होते हैं? मेक यूज ऑफ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि इसमें हाई जो है ना फोर्सेज होती है ऑफ स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल। इसमें बायोलॉजिकल पार्टिकल की स्टडी की जाती है।
compared to macrocentrifuges or high-speed centrifuges. Ultracentrifuges can isolate much smaller particles, including ribosomes, proteins, and viruses. यानी कि इसमें राइबोसोम, प्रोटीन और वायरस इंक्लूड होते हैं. Ultracentrifuges can reach maximum angular velocities in excess of 7000 rpm. 7000 इसकी जो लेंथ है वो 7000 rpm है. ये भी आपने ध्यान में रख लेनी है. ये देखिए इसकी भी जो है स्ट्रक्चर साइड पे बनी हुई है. इसका अमल किस तरह होता है ये भी आपको बताया है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसकी एप्लीकेशंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है. इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगेज आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करता है. लिक्विड टू लिक्विड सेपरेशन भी करता है एंड सॉलिड टू लिक्विड सेपरेशन भी कराता है. रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क, मिल्क से फैट हटाता है. टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, और मिल्क को अच्छा बनाता है. सेपरेशन ऑफ यूराइन कंपोनेंट, यानी कि यूराइन पेशाब वगैरह के जो कंपोनेंट उनको भी सेपरेट करता है. ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट में इन फोरेंसिक एंड रिसर्च लैब्स, जो लैब्स होते हैं उनमें. इन लेबोरेटरीज परफॉर्मिंग केमिकल एनालिसिस ऑन बॉडी फ्लूइड, सेंट्रीफ्यूगेज आर routinely used to separate blood cells from सीरम एंड प्लाज्मा. प्लाज्मा और सीरम के तौर पर ये दोनों काम करते हैं. टू सेपरेट सेडिमेंट फॉर यूराइन, यूराइन से सेडिमेंट को सेपरेट करता है. टू मेजर द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ब्लड, ब्लड में से जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उनको बताता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन. इसकी डेफिनेशन है इट कैन बी डिफाइंड एज हाईली स्पेसिफिक मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि ये लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग एवापोरेशन. एवापोरेशन को यूज करके कूलिंग और प्रेसिपिटेशन मेथड इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. इस सारे मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देखनी है, ये एमसीक्यूज में आती है. इसके बाद है बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नंबर 1 पे है मेक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लाई, initiations of crystal growth or complete growth of crystals in mother liquid left behind after getting crystal is called mother liquid. ये mother liquid की डेफिनेशन हो गई. इसको भी आप लोगों ने देख लेना है. और नीचे ये जो है स्ट्रक्चर बने हुए स्टेप 1 वाला है, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारा भी आप लोगों ने देखना है. हाँ, ये सारा क्रिस्टलाइजेशन का जो है ना प्रोसेस की स्ट्रक्चर बनी हुई है. स्टेप 1 पे सॉल्वेंट हो गया, इम्पॉयर सॉलिड हो गया, ये सारे. स्टेप 2 में आता है द सॉल्यूशन इज हीटेड टू एवापोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट. स्टेप 3 पे आ जाता है द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल. कूल यानी कि हॉट कूल में चेंज हो जाता है ये सारा. स्टेप 4 पे है द कोल्ड सॉल्यूशन. कोल्ड सॉल्यूशन इज poured ऑफ द ऑब्टेन द क्रिस्टल. ये सारा आप लोगों ने देख लेना है. इसके बाद में मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नंबर 1 पे आ जाता है एवापोरेशन. इन दिस मेथड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज्ड एंड द लिक्विड एवापोरेट सो फाइनली वी गेट अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है. नंबर 2 पे आ जाता है कूलिंग. इन दिस मेथड वी यूज कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल, यानी कि इसमें कूलिंग प्रोसीजर यूज किया जाता है. सॉलिड की फॉर्म में क्रिस्टल बनाए जाते हैं. इट इज अ वेरी सिलेक्टिव मेथड फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि ये हीट सेंसिटिव मटेरियल में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज cooled and then by filtration of solution crystal can be obtained on filter paper, यानी कि इसको फिल्टर पेपर की मदद से फिर निकाला जाता है. द कूलिंग मेथड इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, और इसकी दो सब क्लासेस हैं जिसमें इसको तकसीम किया गया है. नंबर 1 पे आ जाता है स्लो कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन. लार्ज साइज क्रिस्टल कैन बी obtained, यानी कि इसमें लार्ज साइज क्रिस्टल नीड होते हैं. रैपिड कूलिंग है, इसमें स्मॉल साइज क्रिस्टल जो है ना जरूरी होते हैं. इसके बाद नंबर 3 पे आता है precipitation. In this method two chemical liquid are mixed together and precipitates are formed, यानी कि दो जो केमिकल लिक्विड जो है ना इसमें मिक्स किए जाते हैं. एंड देन सेपरेट आउट द सॉलिड मटेरियल, और सॉलिड मटेरियल बनाया जाता है. इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. फैक्टर इफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन में कौन कौन से जो है ना मेथड
लगाए जाते हैं। नंबर 1 पे है फैक्टर कौन से यूज़ होते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज़रूरी होता है किसी भी मेथड में उसकी इसकी जो है ना वोलेटिलिटी स्टेबिलिटी वगैरह को चेक करने के लिए। नंबर 2 पे कूलिंग रेट है, प्रेसिपिटेशन रेट है। 4 पे आता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल हो गया। 5 पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट कि किस नेचर के नेचर ऑफ सब्सटेंस है। 7 पे आता है इम्प्योरिटीज़। ये जो है 7 मेथड जो है ना फैक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद लास्ट में आ जाता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू गेट प्योर सॉलिड ड्रग्स यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कि बहुत ही प्योर जो होता है सॉलिड ड्रग्स बनाते हैं। इंसुलिन हो गया, सल्फर है, कॉर्टिसोन है, एसीटेट प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन हो गया। नंबर 2 पे पेनिसिलियम है, is solidified by this process. Crystallization process is used to get proteinous drugs in solid form. 4 पे stability of drug is enhanced by crystallization. It is very simple and less time consuming method to get extremely pure drugs यानी कि प्योर ड्रग्स वगैरह को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है और बहुत ही कारआमद जो है ना प्रोसेस होता है। इसके बाद है नंबर 5 पे डिसंटेशन। सबसे पहले है डिसंटेशन की डेफिनेशन। इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन फार्मेसी टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सोलेबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि ये फार्मेसी का ऐसा जो है ना प्रोसेस होता है जो सेपरेट करता है इम्प्योरिटीज को सोलेबल पोर्शन के सॉल्यूशन से। इसके बाद प्रोसेस है डिसंटेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। वॉशिंग ऑफ द सॉलिड यानी सॉलिड जो होते हैं उनको वॉश किया जाता है। एडिंग द सॉलिड इन सॉल्वेंट एंड स्टायर इट। After the solutions are formed, separate all the impurities. After the removal of impurities, we will get a pure solution। जिससे यानी कि impurities को सेपरेट किया जाता है और रिमूव किया जाता है जो डैमेज impurities होती है ताकि जो सोल्यूशन है ना वो प्योर और अच्छा बने। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है। दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड यानी कि सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो यूज टू सेपरेट द सॉलिड फॉर्म लिक्विड यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन सेपरेशन ऑफ गैस एंड मैग्मास यानी